सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। थेर गाथा की अगली कड़ी में अगले थेर हैं उक्खेपकतवच्छ। सारिपुत्र ने उन्हें क्रमबद्ध रूप से धर्म सीखने की विधि बताई। उसके बाद उस भिक्षु ने न केवल विधिवत धर्म का अध्ययन किया अपितु अरहंत पद को भी प्राप्त किया। परम शांति प्राप्त कर उक्खेपकतवच्छ स्थिविर ने यह उदान गाया। उक्खेपकतवच्छस्य संकलितं बहुहि वस्यैहि तं भासति गहट्ठान शून्यशिन्नो उडार मापो ज्योति। उक्खेपकतवच्छ बहुत वर्षों से मैंने धार्मिक ज्ञान का संचय किया है। मैं अब बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे गृहस्थों को बताता हूँ। अगले थेर हैं मेघ्य। कपिलवस्तु के एक शाक्य राजकुमार प्रवज्जित होकर कुछ समय तक भगवान की सेवा करते रहे थे। बाद में भगवान से शिक्षा ग्रहण कर तदनुसार ध्यान करके परम शांति को प्राप्त हुए। मेघी स्थिविर ने इस उदान द्वारा अपने विमुक्ति सुख को प्रकट किया। अनुशास्य महावीरो सब्बधम्मान पारगु तस्साहं धम्मं सुत्वानं विहांसी संतके शतो तिस्सो विद्या अनुपता कतंग बुद्धस्य शासनंति। सभी धर्मों में पारंगत महावीर ने मुझे उपदेश दिया था। उनका धर्म उपदेश सुनकर स्मृतमान हो मैं शांत हो गया। अब मैंने 3 विद्याओं को प्राप्त किया और बुद्ध शासन को पूरा किया। अगले थेर हैं एक धम्म सवाणियाँ। शेतव्य के एक सेठ के पुत्र वहीं के सिंसपा वन में भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित। परम शांति के पाने के बाद एक दिन धम्मश्रवणिया ने इन शब्दों में उदान प्रकट किया। क्लेशा ज्ञापिता महं भवासव्ये समूहता विक्षीण्यो जाति संसारो नत्थि दानी पुनः भवोति। मेरे सभी क्लेश दग्ध हो गए, सभी भव नष्ट हो गए, मेरा जन्म मरण का चक्र समाप्त हो गया, अतः अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। श्रावस्ती के अगले थेर हैं एकुदानिया। श्रावस्ती के एक सेठ के पुत्र भगवान के पास प्रवज्जित हो अरहंत पद प्राप्त एकुदानिय स्थिविर ने परमानंद में यह उदान कहा। आदिचेतसो अपमज्जतो मुनिनो मोन पथेषु शिक्षितो शोका न भवन्ति तादिनो उपसंतस्य सदा सती मतोति। अर्थात जो साधक अप्रमादी होकर मुनि भगवान बुद्ध द्वारा बताए हुए आर्य मौन के पथ पर चलते हैं उन्हें कभी शोक नहीं होता। वे सदैव शांति को प्राप्त कर सजग रहते हैं। अगले थेर हैं छन्न। कपिलवस्तु के राजघराने के दासी पुत्र प्रवज्जित होने के बाद राज परिवार के संबंध के कारण बड़े अभिमान के साथ रहते थे। इसके लिए छन्न को विनय के अनुसार दंड भी दिया गया था। बाद में अपनी भूल को समझकर योगाभ्यास में तत्पर हो वे निर्वाण को प्राप्त हुए। निर्वाण प्राप्ति के आनंद में छन्न स्थिविर ने यह उदान कहा। सुत्वानं धम्मं महतो महारसं सब्बतो तन्नावरेन देशितं मग्गम पप्पंजे अमतस्य पत्तिया सो योगखेमस्य पथस्य कोविदाति।
महान ज्ञानी सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदिष्ट सारभूत धर्मोपदेश को सुनकर मैंने अमृत रूप निर्वाण को पाने के लिए आर अष्टांगिक मार्ग का आलंबन लिया, क्योंकि भगवान बुद्ध इस योग क्षेम पथ के पूर्ण ज्ञाता हैं। पुण्य। अगले थेर हैं पुण्य। शूना प्रांत देश के शुपारक पट्टन में उत्पन्न वे व्यापार करने के लिए श्रावस्ती गए। वहाँ पर भगवान से उपदेश सुनकर प्रवृत्त हुए। अरंत पद पाने के बाद पुण्य ने अपने देश में जाकर धर्म का प्रचार किया और देहावसान के पहले यह उदान कहा, शीलमेव इध अग्गं पඤ्ඤवा पनं उत्तमो मनुष्येषु च देवेषु शील तो जयंती। यहाँ इस साधना में शील ही प्रमुख है तथा प्रज्ञा उत्तम है। मनुष्य लोक और देवलोक में शीलवान और प्रज्ञावान की ही जय होती है। 7वां वर्ग समाप्त। साधु साधु साधु। आज मैंने जिन महाथेरों के वक्तव्य पढ़े हैं, उनके उदान पढ़े हैं, उनके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सुखी हों, सुखी हों। सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय।